लेक्चर में बच्चों हमने स्टार्ट करा था एफएसआर। एफएसआर बोले तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मगर उससे पहले हमने ईएसआर खत्म करा। बताइए ईएसआर अगर आपसे पूछा जाए कौन देता है? एरोमेटिक रिंग। इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटायन। उसे स्टेबल कौन करेगा? देने वाले। फिनॉल का ईएसआर ज्यादा या नाइट्रोबेंजीन? बेंजल्डिहाइड या बेंजीन? एनिलीन या बेंजीन? क्लोरोबेंजीन या बेंजीन? क्लोरोबेंजीन में कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस आर। अच्छा बताओ क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस, ब्रोमिनेशन अल्काइलेशन R प्लस, असाइलेशन RCO प्लस, बोलबे रीमाटीमा कार्बी, रीमाटीमा और बोलबे का इलेक्ट्रोफाइल CO2। तो बच्चों CO2 बोलबे वगैरह एनिलीन का ईएसआर का रेट ज्यादा होता है या कम? ज्यादा। कम करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? एसिटाइल। क्या बनाना पड़ेगा? एसिटाइल। तो बच्चों ईएसआर का रेट कम करने के लिए हमने क्या बनाया? एसिटाइल। फिर हमने इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन के बारे में बात करी। अब बच्चों एफएसआर रिएक्शन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, तो पहला डाउट आता है कि एफएसआर रिएक्शन देता कौन है? तो एफएसआर रिएक्शन देते हैं अल्केन। कौन देते हैं? अल्केन। बच्चों यहां पर दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ए है और एक हाइड्रोजन बी है। जब हम इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहां फ्री रेडिकल बनेगा। बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें? 6। कितने हैं? 6। यहां पर बच्चों फ्री रेडिकल बना, कितने अल्फा हाइड्रोजन? ए वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बन रहा है या बी वाला? है आसानी से कौन सा बनेगा? बी वाला। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? ए वाले का। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का उल्टा क्या कहलाएगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कौन से हाइड्रोजन को तोड़ने में ऊर्जा ज्यादा लगेगी, ए में या बी में? सोच लो, ए में बी में? फ्री रेडिकल स्टेबल कहां बनेगा? बी में। तो उसका उल्टा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, यहां पर साहब आपको ऐसा फोटो दे दिया, यहां एक हाइड्रोजन ए है और एक हाइड्रोजन बी है। बताइए फ्री रेडिकल कहां स्टेबल बनेगा? बॉन्ड डिसोसिएशन किसका ज्यादा होगा? बी का। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहां पर बॉन्ड को तोड़ेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन जो एफएसआर का हम पढ़ने जा रहे हैं, उस रिएक्शन का नाम है हेलोजिनेशन। क्या नाम है? हेलोजिनेशन। अब साहब हेलोजिनेशन बच्चों हमने ईएसआर में भी पढ़ लिया और अगला हम पढ़ने जा रहे हैं एफएसआर। अब बताओ एफएसआर कौन देता है? एरोमेटिक रिंग या अल्केन? अल्केन। ये बताओ बच्चों यहां पर क्या आपको एरोमेटिक एरिया नजर आ रहा है? क्या एरोमेटिक रिंग नजर आ रही है? क्या ये वाली रिंग कौन सा रिएक्शन देगी? ईएसआर। ये वाला पोर्शन क्या है? अल्केन। अल्केन वाला पार्ट कौन सा रिएक्शन? एफएसआर। क्या देगा? एफएसआर। साहब यहां पर आप ये रख के गए, फोटो इस तरह से आ जाएगा कैमरा टाइप का, ये बना हुआ ऐसा आ जाएगा। बताओ क्या ये एफएसआर देगा? क्या? क्योंकि ये क्या है? अल्काइन। क्या ये एफएसआर देगा? क्या? क्योंकि ये क्या है? अल्कीन। अल्कीन क्या है? अल्कीन। क्या ये एफएसआर देगा? ये कार्बन एफएसआर देगा? क्या? क्योंकि ये कार्बन क्या है? अल्केन। ये एफएसआर देगा? क्या? ये पोर्शन कौन सा रिएक्शन देगा? ईएसआर। ये वाला एफएसआर। ये वाला ये एफएसआर देगा? क्या ये एफएसआर देगा? क्या? तो साहब यहां पर हेलोजिनेशन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। एरो के ऊपर हेलोजन लिखा रहेगा। तो भैया हेलोजन तो ईएसआर में भी लिखा था, अगर हेलोजन के साथ में लिविस एसिड लिखा था तो हम समझ रहे थे कौन सा रिएक्शन? ईएसआर। और बच्चों अगर यहां पर हेलोजन के साथ में यदि लाइट लिखा रहे या हाई टेम्परेचर लिखा रहे तो हम समझ जाएंगे कौन सा रिएक्शन है? एफएसआर। और एफएसआर कहां होता है? अल्केन। कहां होता है? अल्केन। अब बच्चों यहां पर एरो पर देखकर पहचानो, Cl2AlCl3 ईएसआर या एफएसआर? ईएसआर। Cl2 के साथ लाइट दिया, बताओ एफएसआर। Cl2 के साथ हाई टेम्परेचर दिया, Cl2 के साथ लाइट दिया, एफएसआर कहां होता है? अल्केन। ईएसआर कहां होता है? एरोमेटिक रिंग। अब साहब यहां पर ये वाला फोटो आपको दे दिया। अब बताइए इस वाले पोर्शन में फर्स्ट रिएक्शन होगा या सेकेंड? और बाहर वाले पोर्शन पर सेकेंड। आया या नहीं आया? ठीक है, बताओ क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस। Cl प्लस इस रिंग में वहां जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा। तो भैया दोनों रिएक्शन सेम दिख रहे हैं या अलग अलग? अलग अलग। क्या दिख रहे हैं? अलग अलग। ये क्या दिख रहा है? ईएसआर। ये क्या दिख रहा है? एफएसआर। तो क्या दोनों रिएजेंट्स हम पहचान पा रहे हैं? क्या? ओके।
ओके, तो साहब यहां पर हेलोजन के साथ में यदि लाइट दिया रहे तो आप समझ जाना दिस रिएक्शन इज एफएसआर। और एफएसआर में कुछ करना नहीं है, अभियान चलेगा बच्चों, यहां पर हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। क्या अभियान चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ और भिकमंगे को दूसरे हेलोजन के साथ भगाओ। ठीक है, तो इस भिकमंगे को एक हेलोजन के साथ भगा दिया और यहां से H हटाकर क्या लगा दिया? हेलोजन। ठीक है, अब साहब क्लोरीनेशन करा रहे हैं, ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, आयोडीनेशन करा रहे हैं, सबके बारे में 1 बाय 1 हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन अगेन रिएजेंट आपको पहचानना है कि ESR है या FSR। बताओ ESR या FSR? नहीं बता सकते। ठीक है, अब बताओ ESR या FSR? FSR। अब ये FSR रिएक्शन कहां पर होगा? अल्केन। अल्केन में रिएक्शन कराने के लिए कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ता है? सिग्मा। और सिग्मा तोड़ने के लिए टेम्परेचर क्या रखना पड़ता है? हाई। तो यहां से बच्चों हम अभियान चलाएंगे, हाइड्रोजन हटाओ और राजकुमारी कल्लो को लगाओ और भिकमंगे को दूसरी राजकुमारी के साथ भगाओ। तो यहां पर जो है राजकुमारी किसके साथ भाग गई? भिकमंगे के साथ। और यहां पर H हटाकर हमने क्या लगा दिया? Cl। अगर Br2 के साथ लाइट दिया होता तो यहां क्या लग जाता? Br। इज दिस क्लियर? कोई डाउट है इसमें? तो यहां से अब बच्चों इसके मैक मतलब मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो मैकेनिज्म में इसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे हेलोजिनेशन के बारे में। If alkane react with halogen in the presence of light, or high temperature, then it lead to the formation of haloalkane। haloalkane लिखा। अब आप क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए स्पेस छोड़ दो और लिखो क्लोरीनेशन। इसको इतना स्पेस छोड़ दो और लिखो क्लोरीनेशन। इसमें लिखे इफ अल्केन रिएक्ट विद क्लोरीन, if alkane react with chlorine in the presence of light, or high temperature, then it lead to the formation of chloroalkane। Chlorination of alkane, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे chlorination of alkane is exothermic process। Chlorination of alkane is exothermic process, so it is non-selective। ठीक है, हथियार डाल दो, बोर्ड पर देखेंगे, बाद में नोट करना। देखो बच्चों, क्लोरीनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं
Cl2 के साथ यदि लाइट दिया है तो यहां पर भैया अभियान चला, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। कोई भी क्वेश्चन करना है ऐसे ही करना है। लास्ट टू लास्ट ईयर नीट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था अभी हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है बच्चों। यहां पर अगर हम बात करें चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन, 3 तरह के स्टेप से मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। इनिशिएशन का मतलब स्टार्ट होना, प्रोपोगेशन का मतलब आगे बढ़ना और टर्मिनेशन का मतलब समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। क्या कहलाएगा? टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन का मतलब खत्म होना, प्रोपोगेशन मतलब आगे बढ़ना और इनिशिएशन मतलब स्टार्ट होना, ठीक है। अच्छा बताओ, सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये मजबूत होता है या कमजोर होता है? और मजबूत बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, तो इसको तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों अगर हम बात करें, यहां पर ये जो है Cl और Cl के बीच में जो बॉन्ड बना है वो सिग्मा है या पाई है सिग्मा। जब रिएक्शन हो रही है बच्चों, जब हम अल्केन का रिएक्शन जो है Cl2 के साथ करा रहे हैं तो इसके भी काफी सारे मोल है और इसके भी काफी सारे मोल है। ये एक मोल में रिएक्शन नहीं हो रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बैलेंस तब तक नहीं करते जब तक कि यहां मोल मेंशन ना रहे, ठीक है। 3 मोल लिखा मतलब कितनी बार यूज करना? 3 बार। 1 मोल लिखा मतलब कितनी बार? 1 बार। और कुछ नहीं लिखा तो मतलब एक्सेस, ठीक है। तो जब तक मोल मेंशन नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बैलेंस नहीं करना है, ठीक है। अब यहां पर Cl के बीच में बताओ बॉन्ड सिग्मा है या पाई है? अच्छा, ऐसे Cl एक ही है या बहुत सारे हैं? एक ही मोल है या बहुत सारे मोल हैं? ऐसे मीथेन एक ही है या बहुत सारे मोल हैं? तो बताओ Cl के बीच में बॉन्ड सिग्मा है या पाई है? सिग्मा। अच्छा, यहां पर हमने H और करीना के बीच में जो बॉन्ड है वो सिग्मा है या पाई है? पक्का? तो बच्चों यहां पर हुआ क्या, एक बार ऐसा हुआ। कैसा हुआ? ऐसा हुआ। एक थे कल्ला कल्ली। कौन थे? कल्ला कल्ली। कल्ला कल्ली ने जो है एक दूसरे के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया था? सिग्मा। कौन सा बॉन्ड बनाया था? सिग्मा। दोनों कल्ला कल्ली ने जो है एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। और ये कल्ला कल्ली जो है काला गांव में रहते थे। कहां रहते थे? काला गांव में, काली पहाड़ी के पीछे, काली झोपड़ी में, ठीक है। तो कल्ला कल्ली कहां रहते थे? काले गांव में, काली पहाड़ी के पीछे। और गांव का नाम क्या था? काला गांव। और वहां पर अपनी जिंदगी जी रहे थे यार, किसी से कोई मतलब नहीं था। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी कि एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना तो सदियों जन्मों का नाता है। तो साहब यहां पर बॉन्ड कौन सा बनाया था इन्होंने? सिग्मा। और सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है यार, ठीक है। सांप एक दूसरे का नहीं तोड़ने वाले थे। एक दिन सांप जो है काली पहाड़ी पर सुबह सुबह जो है रोशनी ने एंट्री ली। किसने एंट्री ली? रोशनी ने। तो जैसे इनकी झोपड़ी के बाहर रोशनी ने एंट्री ली, क्या रोशनी में बिजली सी ताकत होती है क्या? तो भाई साहब जैसे ही रोशनी इनके करीब आई, रोशनी ने इनका होमोलिसिस करा डाला। क्या करा डाला? होमोलिसिस करा डाला। और यहां पर कल्ला डॉट और कल्ली डॉट बना डाला, ठीक है। तो यहां पर कल्ला बन गया डॉट और कल्ली साथ में क्या बन गई? डॉट। तो बताइए इस बंधन को तोड़ने के लिए क्या रोशनी ने अपनी ताकत लगा दी क्या? तो इस बंधन को, इस सिग्मा को तोड़ने के लिए हमने बिजली की ताकत दी है। किसकी ताकत दी है? बिजली की ताकत। और बिजली की ताकत देने के बाद भैया रोशनी में वो जादू, वो ताकत होती है, वो कोई भी सिग्मा बॉन्ड को तोड़ सकती है। बताइए आधे आधे एरो का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और यहां पर Cl डॉट, कल्ला डॉट और कल्ली डॉट बन गए। बताइए क्या दोनों ने एक दूसरे को धोखा दे दिया क्या? और धोखे का बदला क्या होता है? भैया दोनों ने एक दूसरे को धोखा दे दिया। और धोखे का कारण कौन बनी थी? रोशनी। कौन बनी थी? रोशनी। तो भैया रोशनी की वजह से धोखा हुआ है, रोशनी की वजह से दोनों एक दूसरे से जुदा हुए हैं। तो भैया धोखे का बदला धोखा होता है। एक दिन जिंदगी के चौराहे पर कल्ली ने, किसने? कल्ली ने, ठीक है। कल्ली ने भैया भिखमंगे को देखा। किसको देखा? भिखमंगे को। उस दिन भिखमंगा करीना के साथ सॉफ्टी खा रहा था। क्या खा रहा था? सॉफ्टी खा रहा था। और दोनों का यहाँ तांडव बचा हुआ था, पहले आप, पहले आप, पहले आप। एक ही सॉफ्टी से दोनों जो है कांड कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। अब साहब ये जो है इसका खून खोल गया, क्योंकि इसके साथ क्या हुआ था? धोखा। और धोखे का बदला क्या होता है? धोखा। तो साहब यहां पर Cl डॉट ने
भिकमंगे के साथ क्या बोला, नो आइडिया, सुनाई नहीं दिया, पर्सनल टॉक था, मगर भिकमंगा भी यहां पर फरार हो गया धोखा देकर, और भिकमंगा जो है इस राजकुमारी कल्ली के साथ भाग गया और बेचारी करीना को बना गया डॉट। क्या बना गया? डॉट। इस करीना को आज तक समझ में नहीं आया सॉफ्टी के पैसे कौन देगा, ठीक है। तो यहां पर साफ कांड हो गया है। क्या हो गया है? कांड हो गया है। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, तो रोशनी की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कहलाता है चेन इनिशिएशन, ठीक है। एक फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में दूसरे टाइप के फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कहलाता है चेन प्रोपोगेशन, ठीक है। तो एक फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में दूसरे टाइप का बनना कहलाएगा चेन प्रोपोगेशन। बताओ Cl2 एक ही मोल है या बहुत सारे? अल्केन एक ही मोल है या बहुत सारे? तो यहां पर बहुत सारे मोल है। तो साथ करीना के साथ धोखा हुआ, और धोखे का बदला क्या होता है? धोखा। जिंदगी के चौराहे पर करीना ने फिर से कल्ला कल्ली को देखा। किसको देखा? कल्ला। अभी बहुत सारे पापी सोच रहे हैं ये कहां से आ गए सर, ऐसे एक नहीं बहुत सारे हैं, अनमोल है, ये मोल्स में दिए होते हैं और मोल बड़ा अनमोल होता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे इसने कल्ला कल्ली को दोबारा देखा, इसको वो दिन याद आ गया कि सॉफ्टी के पैसे मुझे देने पड़े थे, इसने जो है इसके करीब गया। ये दोनों समझ गए थे कि कुछ तो कांड होने वाला है। इन दोनों ने बोला हम वो नहीं है, वो हमारे कजन्स है, ठीक है। मगर भैया ये मानी नहीं, क्योंकि धोखे का बदला क्या होता है? धोखा। और यहां पर साथ जो है CH3Cl और साथ में Cl डॉट बन गया। एक फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में दूसरे टाइप का फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन। क्या कहलाता है? चेन प्रोपोगेशन। तो अब आप देखिएगा, एक फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में दूसरे टाइप का फ्री रेडिकल क्या कहलाता है? चेन प्रोपोगेशन। अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। Cl डॉट बना, डॉट बनते ही दूसरे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़वाने लगा, फिर करीना डॉट बना, फिर वो दूसरे Cl बॉन्ड को तोड़ाने लगे। इस तरह से इस प्रोसेस का आगे बढ़ जाना क्या कहलाएगा? चेन प्रोपोगेशन, ठीक है। इस प्रोसेस में जितने भी टाइप के फ्री रेडिकल बने हैं, जितने भी टाइप के फ्री रेडिकल बने हैं, वो समाप्त हो जाना, वो क्या कहलाएगा? चेन टर्मिनेशन, ठीक है। बताओ बच्चों, यहां पर देखकर बताओ, क्या हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन रहा है क्या? देखो Cl फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। बताओ कितने टाइप के फ्री रेडिकल बने? तो एक Cl और एक कार्बन। ये ऐसे CH3 डॉट एक बन रहे या बहुत सारे? Cl डॉट एक बन रहे या बहुत सारे? तो ऐसे ऐसे फ्री रेडिकल का आपस में कंबाइन होकर खत्म हो जाना क्या कहलाता है? चेन टर्मिनेशन। अब बताइएगा, क्या Cl डॉट बना? ये बताओ, हाइड्रोजन डॉट बना? यस। नहीं बना क्या? ठीक है। तो चलिए बताइएगा, क्या CH3 डॉट बना? तो भैया ये Cl डॉट एक बन रहा है या बहुत सारे? तो भैया ये तो ये ऐसे Cl डॉट आपस में मिलकर यहां पर Cl2 बना ले, या CH3 डॉट भी आपस में मिलकर जो है CH3 बना ले, या फिर साथ दोनों के बीच में क्रॉस हो जाए, और क्रॉस होने के बाद Cl डॉट और CH3 डॉट भी आपस में मिल जाए और यहां पर ये बन जाए। मेरे छोटे छोटे डाउट है, बताओ हाइड्रोजन और Cl डॉट क्यों नहीं मिले? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल नहीं बना, ठीक है। इथाइल और Cl डॉट क्यों नहीं मिले? इथाइल था ही नहीं, मिलेगा, ठीक है, मिलेगा, ठीक है। इथाइल था या नहीं था? नहीं था। तो यहाँ पे दो ही तरह के डॉट थे, एक तो कार्बन डॉट और एक Cl डॉट, ठीक है। तो भैया Cl मिल गया तो ये बन गया, CH3 मिल गया तो ये बन गया, और क्रॉस हो गया तो ये बन गया, ठीक है। तो फ्री रेडिकल का समापन हो जाना क्या कहलाता है? चेन टर्मिनेशन। अब बच्चों ये मैकेनिज्म हमारे किसी काम का नहीं है, सिर्फ इसका RDS स्टेप काम का है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि स्लोएस्ट होता है। कौन सा होता है? स्लोएस्ट। अब देखिए स्लोएस्ट स्टेप, बताओ कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं? सिग्मा। कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं? सिग्मा। कौन सा तोड़ रहे हैं? सिग्मा। इन तीनों में से एक स्टेप स्लोएस्ट है, ठीक है। बच्चों यहां पर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या आपने रोशनी का उपयोग किया है? क्या आपने बिजली सी ताकत दी है क्या? तो यहां पर बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी दी गई है, इसलिए ये वाला स्टेप कैसा है? फास्ट। यहां पर बॉन्ड तोड़ रहे हैं सिग्मा, बिना ताकत के जो है बॉन्ड टूट रहा है, स्टेप स्लो। यहां पर भी बॉन्ड टूट रहा है, बिना ताकत के टूट रहा है, तो ये क्या है? स्लो। RDS स्लो होता है या स्लोएस्ट? स्लोएस्ट। यहां पर बच्चों 3p ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना हुआ है, और यहां पर 1s
2p ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है, और हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं 1s2p ओवरलैपिंग बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इसको तोड़ना और स्लो हो जाएगा, तो यही सबसे स्लोएस्ट होगा। और सबसे स्लोएस्ट स्टेप क्या कहलाता है? आरडीएस। आरडीएस स्टेप में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? फ्री रेडिकल। जितना स्टेबल बनेगा रिएक्शन का रेट उतना ही क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आरडीएस स्टेप ये यहां पर बन गया, यही आपको स्टेप याद रखना है, बाकी कोई स्टेप आपको याद नहीं रखना है। ठीक है बच्चों, एक मेरा छोटा सा डाउट था कि भैया सीएल डॉट आया, भिकमंगे से बोला राजकुमारी भिकमंगे के साथ फरार, करीना डॉट यहां बन गया, दिखता थोड़ी है करीना को राजकुमारी को, ऐसा भी तो हो सकता था कार्बन और सीएल मिल जाते और हाइड्रोजन डॉट बन जाता। ठीक है, मगर भैया बॉन्ड के बनने में बच्चों ऊर्जा रिलीज होती है, और जितनी ऊर्जा रिलीज होगी सिस्टम से क्या होगी? कम, और सिस्टम से कम होगी तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल। ठीक है, तो यहां पर बच्चों जब हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उस बॉन्ड के फॉर्मेशन में ऊर्जा ज्यादा रिलीज होती है, इसीलिए आरडीएस स्टेप में कार्बन हेलोजन नहीं हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड बनेगा। अगर आप बच्चों रिएक्टिविटी की बात करें, फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन एंड आयोडीनेशन, तो भैया फ्लोरीनेशन में रिएक्ट कौन करने आएगा? एफ डॉट, और एफ डॉट रिएक्ट करेगा तो बताइए क्या बनेगा? HF। ठीक है, अगर Cl डॉट रिएक्ट करने आया तो क्या बनेगा? HCl। अगर Br डॉट रिएक्ट करने आया क्या बना? HBr। और I डॉट रिएक्ट करने आया क्या बना? HR। ठीक है, अब साहब यहां पर बॉन्ड बना 1s2p, यहां 1s3p, यहां 1s4p और यहां 1s5p। ये वाला बॉन्ड जो सेम साइज के ऑर्बिटल है उनके बीच में बॉन्ड क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग। और साइज का डिफरेंस आने पर बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक। तो ये वाला बॉन्ड कैसा बन रहा है? मजबूत। मजबूत बन रहा है तो ज्यादा ऊर्जा रिलीज करेगा, और ज्यादा ऊर्जा रिलीज करेगा तो सिस्टम से कम हो जाएगी, और सिस्टम से कम होगी तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल। तो बताइए ज्यादा ऊर्जा फ्लोरीनेशन में रिलीज होगी या आयोडीनेशन? तो फ्लोरीन का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, एज कंपेयर टू ब्रोमीन, एज कंपेयर टू आयोडीन। ठीक है, डाउट आएगा, पूछा क्या जाएगा कि बताइए भैया अल्केन का रिएक्शन फास्टली एफ डॉट से रिएक्ट करेगा या आई डॉट से? तो किससे करेगा? एफ डॉट से, क्योंकि यहां पर ऊर्जा ज्यादा रिलीज होती है। ठीक है, छापिए। इस रिएक्शन में मैकेनिज्म याद ही नहीं रखना है, अभियान चलाना है, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। क्वेश्चन बहुत तब पूछा गया तो आरडीएस स्टेप में कार्बन हेलोजन बॉन्ड बनता है या हाइड्रोजन हेलोजन? हाइड्रोजन हेलोजन। ठीक है, दूसरा कि भैया फ्लोरीनेशन का रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीनेशन में जब हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड बनता है तो क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, और ज्यादा रिलीज करेगा तो सिस्टम एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और यहां पर वीक बॉन्ड बन रहा है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले 10 सालों में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो नीट हो, एआईपीएमटी हो, और बहुत आसान क्वेश्चन। अभियान चलाना है, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। बच्चों यहां पर हमने लिखा CH4 Cl2 और साथ में दे दिया लाइट। बताओ रोशनी देते ही आप पहचान गए कौन सा रिएक्शन? FSR। FSR कहां होता है? अल्केन। कहां होता है? अल्केन। और अल्केन पर अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, और भिकमंगे को राजकुमारी कल्लू के साथ भगाओ। मान लीजिएगा बच्चों
सेम क्वेश्चन में CH4 के साथ Cl2 रोशनी दिया है या फिर साहब हाई टेम्परेचर दिया है और Cl2 को एक्सिस में दे दिया। अब बताओ Cl2 का अमाउंट ज्यादा है या कम है? ज्यादा। अब Cl2 का अमाउंट ज्यादा है तो Cl डॉट कम है या ज्यादा है? ज्यादा। तो जब Cl डॉट ज्यादा है तो इस करीना को चारों तरफ से Cl डॉट घेर लेंगे और इसके सारे हाइड्रोजन को जो है यहां पर राजकुमारियां भगा कर ले जाएगी और यहां पर इस करीना पर गंजी करीना पर Cl जुड़ जाएंगे और इस गंजी करीना का नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो अगर Cl2 एक्सिस में लिया तो सारे हाइड्रोजन उड़कर क्या लग जाएगा? Cl। क्या लग जाएगा? Cl। ठीक है। और यहां पर बच्चों इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड का दूसरा नाम होता है पायरीन। पहले के जमाने में कुछ सालों पहले जो है आग बुझाने के काम आता था ये पायरीन। ठीक है। अब बच्चों यहां पर सेम क्वेश्चन में वापस लिखता हूं, बताओ ये अल्कीन है या अल्केन है? अल्केन। अब साहब यहां पर Cl2 दिया के साथ में रोशनी दिया है, रोशनी दिया है तो ये सारी FSR का अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। तो हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन लगाना है तो यहां पर बच्चों हमने CH3 CH2 Cl और साथ में HCl दे दिया। ठीक है। अब बच्चों अगर Cl2 एक्सिस में ले लूं तो इसका अमाउंट ज्यादा है या कम है? ज्यादा। तो इसके जितने भी हाइड्रोजन है सारे हट जाएंगे और वहां पर क्या लग जाएगा? Cl। ठीक है। बट अगर बच्चों आपने अल्केन को एक्सिस में ले लिया तो अल्केन को एक्सिस में लेने पर इसका परसेंटेज क्या होगा? ज्यादा। तो इसका परसेंटेज ज्यादा होगा तो अल्काइल क्लोराइड का भी परसेंटेज क्या होगा? ज्यादा। तो बच्चों अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आपको इथाइल क्लोराइड का परसेंटेज बढ़ाना है तो बताइए अल्केन को एक्सिस में लेंगे या Cl2 को? अल्केन। Cl2 को एक्सिस में लेंगे तो क्या होगा? करीना गंजी और गंजी करीना पर क्या जुड़ जाएंगे? Cl। इज दिस क्लियर? अब बच्चों यहां पर मैंने क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 4 CH3। ये बताओ ये भाई साहब जो मैंने यहां बनाया फिनॉल है या टॉल्वीन? है टॉल्वीन। अब साहब यहां पर आपको दे दिया Cl2 के साथ रोशनी ESR या FSR? FSR एरोमेटिक रिंग या अल्केन? अच्छा यहां पर जो है Cl2 एक्सिस में दे दिया, बताइए Cl2 का अमाउंट ज्यादा है या कम है? तो सारे हाइड्रोजन उड़ जाएंगे। कितने हाइड्रोजन है? 5 4। कितने हाइड्रोजन है? 3। तीनों हाइड्रोजन उड़कर बच्चों यहां पर क्या बन जाएगा? CCl3। क्या बन जाएगा? CCl3। तो अगर इसका अमाउंट आपने ज्यादा ले लिया तो सारे हाइड्रोजन उड़ जाएंगे। ठीक है। अब साहब इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था? टॉल्वीन दे दिया गया। ठीक है। और साहब यहां पर लिख दिया Cl2AlCl3। बताओ ESR या FSR? और साहब दूसरी तरफ लिख दिया गया Cl2 रोशनी ESR या FSR? FSR का अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। क्या अभियान चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। तो साहब यहां पर बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? Cl+। इस रिंग में कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। पहले बताओ ये ESR अंदर होगा या बाहर? ESR अंदर या बाहर? इस CH3 का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? +H। कहां लगेगा? ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा आबाद या बर्बाद? तो इलेक्ट्रॉन लवर इस रिंग में कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। तो साहब एक प्रोडक्ट आपका ऑर्थो बन जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट आपका पैरा बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बताओ बेटा ये Cl+ यहां जुड़ सकता है क्या? यहां जुड़ सकता है क्या? अगर जोड़ दिया तो आप रियल में बर्बाद हो, ध्यान रखना। ठीक है। अब साहब Cl2 रोशनी बताओ ESR या FSR? FSR रिएक्शन एरोमेटिक रिंग या अल्केन? अल्केन पर अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। और भाई साहब अगर Cl2 को एक्सिस में ले लिया जाए मतलब Cl2 का अमाउंट ज्यादा है या कम है? ज्यादा। तो यहां पर जितने भी हाइड्रोजन है सारे उड़ जाएंगे और यहां पर CCl3 और साथ में ये बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? तो भैया ये बताओ Cl2AlCl3 में जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो मेटा वाला बनेगा या ऑर्थो पैरा? ऑर्थो पैरा। ठीक है। और Cl2 रोशनी में जो रिएक्शन होगी बाहर होगी अंदर? बाहर। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है सर हमें ये लगाना है ये लगाना है, एक्सिस दिया है तो ये लगाना है और नहीं दिया है तो ये लगाना है। ठीक है। कि सर एक्सिस भी नहीं दिया और ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो फिर क्या लगाना है? ये लगाना है। लगाएंगे नहीं लगाएंगे? ठीक है। मान लीजिए एक्सिस भी नहीं दिया और ये ऑप्शन में नहीं दिया तो ये लगाएंगे। ठीक है। तो जब AIPMT में एग्जाम में क्वेश्चन आया बच्चों ये ऑप्शन दिया ही नहीं था, सिर्फ ये ऑप्शन दिया था तो हमें यही ऑप्शन लगाना था। ठीक है। अब साहब अगला
CS3 CH3 पहचानो, Cl2 रोशनी, ESR या FSR। FSR कहां होता है? अल्केन। क्या ये अल्केन है? अल्केन पर H हटाकर क्या लगेगा? Cl। अब साहब अल्केन पर H हटकर यहां पर क्या लग गया? Cl। अब अगला रिएजेंट बच्चों नया है, बहुत लेक्चर के बाद, 15-20 लेक्चर के बाद ये आएगा, मगर मैं आज को अभी आपको बता रहा हूं। बताओ ये एक्वस क्या लिखा है? NaOH। एक्वस NaOH बच्चों Cl हटाकर लगा देता है OH। क्या लगा देता है? OH। ये बताइए दारू है या नहीं है? मिथेनॉल या प्रोपेनॉल या इथेनॉल? अल्कोहल को क्या बोलेंगे? और पीसीसी में कितनी करीना? 2, तो इसका नाम क्या होगा? इथेनॉल। तो एक्वस NaOH Cl हटाकर क्या लगा देता है? OH। अगर यहाँ 2 Cl होते तो कितने OH लगते? और सेम कार्बन पर 2 H क्या होते हैं? अनस्टेबल। क्या निकलेगा? पानी। क्या निकलेगा? पानी। अगर बच्चों यहाँ 3 Cl होते तो कितने OH लगते? 3, फिर भी क्या निकलेगा? पानी। ठीक है, अब क्या कैसे क्या होगा वो अगला क्वेश्चन है, छापिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी से उठ के आया। एनसीईआरटी में बच्चों ये पेज नंबर 355 पर आपको दिया हुआ है, जो ओल्ड एनसीईआरटी है, 2 साल पहले जो एनसीईआरटी चलती थी, अभी पेज आगे पीछे हो गए पेज नंबर। वैसे एल्डिहाइड कीटोन जो है, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन ओल्ड एनसीईआरटी में जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन यहां पर लिखा था, क्वेश्चन क्या था वो बाद में लिखूंगा, मगर पहले ऑप्शन लिख देता हूं। कई बार क्या होता है, हम पेपर खोलने से पहले ही OMR भर देते हैं। A फॉर अल्लाह, B फॉर भगवान। ना अल्लाह साथ दे रहा है ना भगवान साथ दे रहा है, आंसर कटरीना आ रहा है C, ठीक है, ठीक है। अब आपका आंसर कौन सा जाने वाला है, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन बाद में लिखूंगा, उससे पहले कहानी को समझते हैं इधर वाले पोर्शन पर। बच्चों ये बताओ, ये बोर्ड पर जो मैंने लिखा है, ये क्लोरोबेंजीन है या टॉल्वीन? वेरी गुड, ठीक है, बच गए, ठीक है। अब बताओ क्या है ये? टॉल्वीन। क्या नाम है? टॉल्वीन। अगर ये टॉल्वीन है तो बच्चों फिर ये क्या है? पानी पिलाओ इसे, ठीक है। बताओ ये क्या है? टॉल्वीन। ये भी क्या है? टॉल्वीन। अब साहब यहां पर ऐसा फोटो दे दिया, ये भी क्या है? टॉल्वीन। बच्चों यहां पर मैंने ऐड करा Cl2 रोशनी। बताओ ESR या FSR? FSR का अभियान क्या चलता है? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ, ठीक है। तो साहब यहां पर हमने हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन लगा दिया। सर हमें कैसे पता लगेगा एक ही हेलोजन लगाना है, 2 लगाना है, 3 लगाना है? क्योंकि तीनों लग सकते हैं, ठीक है, 2 भी लग सकते हैं। बच्चों आप 2 भी हेलोजन लगा सकते हैं और 3 भी लगा सकते हैं। क्या आप में से कोई पापी 4 लगा सकता है? इंसानियत के खातिर? करीना को बर्बाद करने के खातिर? क्योंकि 4 Cl लगते ही करीना के कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 5। और इस जन्म में वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा और उसमें भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और हम जन्म ही लेते रहेंगे मगर MBBS क्रैक नहीं हो पाएगा हमारा, ठीक है। अब साहब यहां पर बच्चों मैंने लिखा एक्वस NaOH। बताओ एक्वस NaOH Cl हटाकर क्या लगाएगा? OH। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बना, बताओ बच्चों क्या बना? दारू। क्या बना? दारू। इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। क्या नाम है? बेंजाइल।
यहां पर साहब लिखा एक्वस NaOH, बताओ कितने Cl जुड़े हैं? तो 2 Cl जुड़े हैं, तो कितने OH जुड़ेंगे? और सेम कार्बन पर 2 OH ग्रुप क्या होते हैं? अनस्टेबल। अनस्टेबल तो क्या निकलेगा? पानी। और पानी निकलने के बाद साहब यहां पर C डबल बॉन्ड OH, बताओ कहां बना? एल्डिहाइड। क्या बना? एल्डिहाइड। बच्चों अगर यहां पर 3 Cl जुड़े होते तो यहां पर कितने OH दिए होते? 3। और सेम कार्बन पर 2 OH ग्रुप क्या होते हैं? अनस्टेबल। यहां से भी क्या निकलेगा? पानी। और पानी निकलने के बाद यहां पर क्या बन जाएगा? एसिड। ठीक है, क्वेश्चन यही था, देख लो आप, 1 Cl 2 Cl और 3 Cl। ठीक है, अब देखना बच्चों यहां पर अगर 1 Cl जुड़ा हुआ है तो कितने OH लगे? और यहां 2 लगे तो, और सेम कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल, पानी निकलकर क्या बना? एल्डिहाइड। और अगर यहां पर 3 Cl जुड़े होते तो कितने OH? 3। और यहां क्या बनता? एसिड। अब मैं आपको यहां से पूछ रहा हूं, बताओ अगर यहां पर एक ही OH जुड़ा है तो बताओ वहां 1 Cl जुड़ा था या 2? और अगर यहां एल्डिहाइड बन गया तो, और एसिड बन गया तो? समझ में आया या नहीं आया? तो हमें पता लगेगा। और साहब नीट एग्जाम ने एनसीईआरटी के पेज नंबर से क्वेश्चन उठाकर दिया, CS3 मतलब टॉल्वीन और Cl2 के साथ रोशनी, बताओ ESR या FSR? क्या एनसीईआरटी ने बोला क्या 1 Cl लगा, 2 लगा, 3 लगा? उसने बोला बुद्धि लगा। क्या लगा? बुद्धि लगा। और साहब यहां पर इसके बाद दे दिया एक्वस NaOH। क्या दे दिया? एक्वस NaOH। और एक्वस NaOH में Cl हटकर क्या लगेगा? OH। ठीक है, बताओ यहां पर क्या 1 मोल लिखा है क्या? 1 मोल होता तो कितना Cl लगता? 2 मोल, 3 मोल। और यहां से यहां ले जाकर उसने पूछा कि बुद्धि लगा, भैया बता यहां पर एक्वस NaOH है, यहां क्या बना? एल्डिहाइड। मतलब यहां कितने Cl होंगे? 2 Cl होंगे तो कितनी बार OH लगेगा? और 2 बार OH लगकर पानी निकलकर क्या बनेगा? एल्डिहाइड। बताओ आंसर क्या जाएगा? ABC में से। अगर भैया यहां एल्कोहल बनता तो आंसर क्या जाता? एसिड बनता तो आंसर क्या जाता? समझ में आया? तो एनसीईआरटी ने क्या लगवाई? बुद्धि। क्या लगाई? तो बुद्धि का विकास होना बहुत जरूरी है। छापो। देखो अगर मैं यहां डायरेक्ट आता इस क्वेश्चन पे तो आप कहते सर हमें कैसे पता लगेगा कि कब 2 OH लगेंगे, कब? उसने कहा बुद्धि लगा चुपचाप से। ठीक है, पता लगेगा। अभी भी जिसको नहीं लग रहा है पता, तुरंत क्लास के बाद मुझसे मिले। ठीक है, एक गोली है मेरे पास तो उसको खा लेना। ठीक है, और उसके बाद जो है पूरी ऑर्गेनिक रातों रात जो है आपके दिलो दिमाग में जो है बाहर निकलने ऐसे जो है बिखरने लोगों को बटेगा ना ज्ञान बेटा। इस बार नीट में वहां एसिड दे दिया जाए तो बताओ आंसर क्या लगाएगा? C। अल्कोहल दे दिया जाए तो B। एल्डिहाइड दे दिया जाए तो, ठीक है, तो ये यहां से हमें पता लगा कि सर हमें कैसे पता लगा यहां कितना Cl था? ठीक है, तो इस एल्डिहाइड ने बताया, मतलब यहां कितनी बार OH जुड़ा होगा? 2 बार। मतलब यहां कितनी बार Cl हटा होगा? 2 बार। मतलब यहां पर 2 Cl लगा हुआ था, इसीलिए जो है आंसर क्या आ गया? B। ठीक है, तो बच्चों बहुत आसान जो है ABCD वाले क्वेश्चंस हमारे नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हमें आने चाहिए, जो कि एनसीईआरटी से एज इट इज उठकर आ जाते हैं। रब कर दूं इसे। रिमेनिंग पोर्शन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।